दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से चर्चा में रहती है और 2027 का चुनाव आते आते माहौल और भी गर्म हो चुका है। लेकिन इस बार सबसे बड़ा सवाल ये है कि मायावती क्या कदम उठाने वाली हैं? जी हां, बसपा सुप्रीमो मायावती, जिन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति का गेम चेंजर कहा जाता है, उन्होंने 2027 चुनाव से ठीक पहले ऐसा दांव चला है जिसने पूरे सियासी परिदृश्य को हिला दिया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप राजनीति की सबसे तेज और सटीक खबरें चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। मायावती की खामोशी टूटी। कई महीनों से मायावती राजनीति में खामोश दिखाई दे रही थीं। विपक्षी दलों को लगा कि शायद बसपा की चमक अब फीकी पड़ गई है। लेकिन अचानक ही उन्होंने एक ऐसा ऐलान किया जिसने बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों को चिंता में डाल दिया। उन्होंने कहा कि दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की राजनीति को फिर से बसपा के पाले में लाया जाएगा। 2027 के लिए सोशल इंजीनियरिंग की वापसी। मायावती ने 2007 में सत्ता पाई थी जब उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला अपनाया था, दलित प्लस ब्राह्मण प्लस पिछड़ा समाज। और अब 2027 में मायावती उसी कार्ड को और मजबूत करके दोबारा खेल रही हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार टिकट बंटवारे में युवाओं और नई पीढ़ी को प्राथमिकता दी जाएगी। बीजेपी पर सीधा वार। मायावती ने कहा कि बीजेपी ने दलितों और पिछड़ों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। राम मंदिर और हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करके असली मुद्दों से ध्यान भटकाया गया, जैसे बेरोजगारी, किसानों की परेशानी, दलितों पर हो रहे अत्याचार। उन्होंने ऐलान किया कि 2027 में बसपा इन मुद्दों को लेकर जमीन पर उतरे। कांग्रेस और सपा को भी झटका स्लिप ही नहीं, मायावती ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भी तगड़ा वार किया। उन्होंने कहा कि सपा सिर्फ यादवों की पार्टी बनकर रह गई है और कांग्रेस जनता से दूर हो चुकी है। यानी मायावती ने एक तरह से विपक्षी गठबंधन के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। नया ऐलान, दलित मुख्यमंत्री का सपना। मायावती ने चुनाव से पहले ये बड़ा ऐलान किया कि अगर 2027 में बसपा सत्ता में आती है तो यूपी में फिर से दलित मुख्यमंत्री बनेगा। इस बयान ने दलित राजनीति में नई जान डाल दी है। गांव-गांव में ये संदेश जा रहा है कि अगर दलितों और पिछड़ों को असली सम्मान चाहिए तो उन्हें बसपा को मजबूत करना होगा। युवाओं और बेरोजगारी का मुद्दा। मायावती ने 2027 का सबसे बड़ा दांव युवा वोटरों पर लगाया है। उन्होंने कहा कि अगर बसपा सत्ता में आई तो हर जिले में रोजगार केंद्र खोला जाएगा और सरकारी नौकरियों में बैकलॉग भरने की गारंटी दी जाएगी। युवाओं की बेरोजगारी को लेकर उनका ये वादा बीजेपी और सपा दोनों के लिए सिरदर्द बन गया है। चुनावी रणनीति का नया प्लान। सूत्रों के मुताबिक मायावती इस बार बड़े नेताओं पर निर्भर रहने के बजाय ग्राम स्तर तक बूथ कमेटी बना रही हैं। हर गांव में बसपा का झंडा और हर गली में बसपा का कार्यकर्ता तैनात करने का प्लान बनाया गया है। यानी इस बार की रणनीति जमीन से जुड़ाव पर आधारित है। मायावती का मास्टर स्ट्रोक। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि मायावती का ये मास्टर स्ट्रोक बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि बीजेपी दलित वोट बैंक पर पकड़ बनाए रखने की कोशिश में है, लेकिन मायावती की एंट्री ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं दूसरी तरफ सपा को भी डर है कि मुस्लिम और दलित वोट बसपा की तरफ मुड़ सकते हैं। जनता का रुझान। अगर जमीनी हकीकत देखें तो ग्रामीण इलाकों में मायावती की सभाओं में भीड़ बढ़ने लगी है। कई इलाकों में युवा कह रहे हैं कि हम बीजेपी और सपा दोनों को देख चुके, अब बदलाव चाहिए। यानी 2027 का चुनाव वाकई बहुत ही दिलचस्प होने वाला है।
2027 का बड़ा सवाल। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मायावती का ये दांव कामयाब होगा? क्या यूपी की जनता उन्हें फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाएगी, या फिर बीजेपी और सपा अपने पुराने वोट बैंक को बचा पाएंगे? ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे, लेकिन एक बात साफ है, मायावती का दांव 2027 के चुनाव को बेहद रोमांचक बना चुका है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम आपको ऐसी ही गहराई वाली राजनीतिक रिपोर्टिंग पहुंचाते रहेंगे। आपका एक सब्सक्राइब हमें और मजबूती देता है, ताकि हम सच्ची और निडर खबरें आप तक पहुंचा सकें। चुनावी रणनीति का नया प्लान। सूत्रों के मुताबिक मायावती इस बार बड़े नेताओं पर निर्भर रहने के बजाय ग्राम स्तर तक बूथ कमेटी बना रही हैं। हर गांव में बसपा का झंडा और हर गली में बसपा का कार्यकर्ता तैनात करने का प्लान बनाया गया है। यानी इस बार की रणनीति जमीन से जुड़ाव पर आधारित है। मायावती का मास्टर स्ट्रोक। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि मायावती का ये मास्टर स्ट्रोक बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि बीजेपी दलित वोट बैंक पर पकड़ बनाए रखने की कोशिश में है, लेकिन मायावती की एंट्री ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं दूसरी तरफ सपा को भी डर है कि मुस्लिम और दलित वोट बसपा की तरफ मुड़